27 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए दोस्तों मैं लगातार दोस्तों आपको प्रॉपर रूप से तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए उत्तर के साथ। ये आपका पार्ट 2 है। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 अंकीय 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ देख लेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देख लेते हैं 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है व्यापारिक छूट व नगद छूट में क्या अंतर है। तो व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। आप चाहे तो तालिकाबद्ध बनाकर भी अंतर बता सकते हैं। तो व्यापारिक छूट में क्या है, व्यापार छूट सामानों के कैटलॉग मूल्य पर दी जाती है, जबकि नगद छूट इनवॉइस मूल्य पर दी जाती है। फिर है आपका थोक और मात्रा में बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार छूट हो जाती है, जबकि नगद छूट त्वरित भुगतान की सुविधा के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से आपके पॉइंट दिए हुए व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रोजनामचे के विभाजन से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, रोजनामचे के विभाजन से होने वाले लाभ को लाभ बताने हैं। पहला है अशुद्धियों की कम संभावना, दूसरा है क्रमबद्ध लेखा। पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुआ है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है गणितीय शुद्धता की जांच, लेन देनों का विवरण, अकेक्षण में सुविधा। तो ये आपके दिए हुए हैं रोजनाम के विभाजन से होने वाले लाभ। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फुटकर रोकण बही एवं मुख्य रोकण बही में अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ फुटकर रोकण बही और मुख्य रोकड़ बही में अंतर तैयारी से कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंबिका ट्रेडर्स के लिए निम्नलिखित लेन देनों को जुलाई 2017 की रोकड़ बही में अभी लिखित कीजिए। ये आपको डाटा दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये डाटा दिया हुआ है, देख लेते हैं किस प्रकार से आपको तैयार करना है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, किस प्रकार से आपकी कैश बुक इसमें आपको बनानी है। तो ये आपकी दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये आपका दिया हुआ किस प्रकार से आपको बनानी पड़ती है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जिनको आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ये आपका दिया हुआ है, इसका भी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉल्यूशन आपका इसे दिया हुआ है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नकल बही और खाता बही में अंतर लिखिए। तो नकल बही और खाता बही में अंतर इस प्रकार से दिया है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ये नकल बही और खाता बही में अंतर दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। अभिलेख की अवस्था के आधार पर, अंगला चरण के आधार पर, लेखों के स्वरूप के आधार पर, इन सब आपके आधार पर क्या है आपके नकल लेखा बही और आपका खाता बही में अंतर दिया हुआ है। फिर आपका इकाई, स्थायित्व, पन्ना नंबर, इनके आधार पर हमारा अंतर दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब हमारे आ जाते हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला है दोस्तों हमारा मूल प्रलेख और प्रमाणक में अंतर लिखिए। बाकी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इसे अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुरागसाडीक्लासेस.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा। वहाँ से दोस्तों आप क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देख पाएंगे। तो मूल प्रलेख और प्रमाणक में आपको अंतर बताना है, तो आपका ये दिया हुआ है। मूल प्रलेख और प्रमाणक में अंतर तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट आपका ये अंतर दिया हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए और तैयार कर लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकारों को समझाइए। लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकार को आपको समझाना, तो ये आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। पहला आपका अनुमोदन प्रमाणक हो गए, अब इसके अंतर्गत भी आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं। फिर आपका लेखांकन प्रमाणक, इसके अंतर्गत भी आपके पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसको आपको पूरा तैयार कर लीजिएगा। आपका लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकार, ये हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लेखांकन समीकरण के लाभ कीजिए। लेखांकन समीकरण के लाभ दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं। तो लेखांकन समीकरण के लाभ इस प्रकार से दिए हुए हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, 6 पॉइंट आपको दिए। लेखांकन समीकरण से लेखा करने में सहायक मिलती है। दूसरा, लेखांकन समीकरण से तलपट बनाने में सहायता मिलती है। लेखांकन समीकरण से चिट्ठे की गणितीय शुद्धता की पता चलती है। लेखांकन समीकरण के द्वारा सकल लाभ की गणना की जाती है। ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। लेखांकन समीकरण के लाभ तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है तलपट की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तलपट की सीमा आपसे पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों आपकी ये दी हुई है तलपट की सीमाओं। ओके, कौन कौन सी सीमाएं आपकी हैं। तो सीमा है कि तलपट का मिल जाना खातों की शुद्धता का अखंडीय प्रमाण नहीं होता, क्योंकि इसके मिल जाने की पर भी संभव है कि कुछ स्थितियां रह गई हों। जैसे तलपट खातों की सूची है जो खातों की संक्षिप्त जानकारी प्रदर्शित करती है, अतएव तलपट के निम्न सूचियों की प्राप्त नहीं हो सकती। ये आपके 2 दिए हैं जानकारी की जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। किसी वर्ष का लाभ या अथवा हानि, वर्ष का अंत का वित्तीय स्थिति। फिर आपको ये दिए 3 4 आपकी दी हुई है तलपट की सीमाएं, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अशुद्धियों के संशोधित करने की विधियों को समझाइए। अशुद्धियों को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, उसकी आपसे पूछी जा रही विधियाँ।
तो ये आपका दिया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन, अशुद्धियों को संशोधित करने की विधियाँ। पहले आपको विधियों को आपको तीनों भाग में बांटा गया है, तीनों के बारे में वर्णन आपका दिया हुआ है। पहले तो आपको क्या है, तीनों के नाम तैयार कर लीजिएगा, कौन कौन सी आपकी अशुद्धि होती है। अंकों को काट कर या रबड़ से मिटाकर ठीक करना। दूसरा है खातों में सीधे प्रविष्टि करके संशोधन करना। तीसरा है नकल बही में पहले संशोधन प्रविष्टि करना, फिर खातों की खतौनी करना। तीनों के बारे में डिटेल से जानकारी इस प्रकार से आपकी दी हुई है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट बनाने के मुख्य उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तलपट बनाने का क्या उद्देश्य है? तो तलपट बनाने के उद्देश्य पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए, जैसे पहला है गणितीय शुद्धता की जांच, दूसरा है दोहरा लेखा प्रणाली के नियम, तीसरा है खातों का संक्षिप्त विवरण, चौथा है इसमें आपको चौथा वित्तीय विवरणों का आधार। ये चार आपके पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मकता और प्रबंधों की सहायता के लिए। तो ये आपकी दिए तलपट बनाने के उद्देश्य, 6 उद्देश्य दिए हैं, 5 कम से कम आपको तैयार करके रखनी है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो आंसर को याद किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग तैयार करनी है, फिर उसके अंदर का आपको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आप लिख सकते हो। लेकिन हेडिंग तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसके नेक्स्ट आपको ये कर लेना है उच्चंत यानी उदरत खाते की विशेषताएं आपको पूछी जा रही हैं, तो आपके दिए हुए हैं उदरत खाते की विशेषताएं, तो उनको आपको तैयार कर लीजिए। पॉइंट वाइज में दिया है अंतरण पर निर्माण, प्रकृति, त्रुटियों का लेखा, अज्ञात एवं एक खाते में त्रुटियां, चिट्ठी में प्रदर्शन। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, तलपट बनाना सीख लेना है आपको। तलपट किस प्रकार से बनाया जाता है, तो दिया हुआ है निम्नलिखित शेष के लिए तलपट तैयार कीजिए। या सब आपका दिया हुआ डिटेल ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर आपको किस प्रकार से तलपट बनेगा, तो आपका तलपट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपका दिया स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तलपट बनाने के लिए अक्सर पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका निम्न अशुद्धियों को संशोधन किस प्रकार से करेंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको क्वेश्चन पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। तो अशुद्धियों को संशोधन करने के लिए बनाने के लिए आ सकता है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों के लिए बर्मा ब्रदर्स की पुस्तकों की नकल प्रविष्टियाँ कीजिए। आपको ये डिटेल दी हुई है। नकल प्रविष्टि यानी जर्नल एंट्रीज आपको किस प्रकार से बनानी पड़ती है, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए। और भी मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जिसकी आपको है लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसके आगे, और इसका जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से बनाएगा तो देख लीजिए। पहले आप बनाना सीख लीजिएगा, फिर इनकी आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर इसका भी किस प्रकार से आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है लेखांकन समीकरण तैयार कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको क्या है, त्रैमासिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। लेखांकन समीकरण किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ये आपका डिटेल दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। इसके आगे लेखांकन समीकरण किस प्रकार से तैयार किया गया है, तो इसे भी आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है, रोज नामचा तैयार करना सीख लेना है। तो ये आपका रोज नामचा किस प्रकार से तैयार किया जाए, ये आपका डाटा दिया हुआ है। तो ये आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, यानी कि पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, सभी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।